100 रुपये का एक अंडा बिकता है इसका। तो 5 किलो का तो मुर्गा ही है ये। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज होता है संडे का दिन और मैं उठता हूँ थोड़ा लेट से क्योंकि बारिश भी हो रही होती है तो उठने का मन नहीं करता है। उसके बाद बारिश में इनको घुमाने आज सुबह सुबह इतनी बारिश हो रही है, देखते हैं अब कैसे ले जाते हैं। और संडे का दिन है और ये देखो तो बहुत तेज लगी है। हमारे रॉक्सी भी बाहर देखा है, रॉक्सी भी बाहर खड़े हैं कि हम बाहर कैसे जाएं करके। चलो लेकिन घुमाना तो पड़ेगा ही। चलो कोई बात नहीं, ऐसे ही घुमाता हूँ। बारिश थोड़ा कम हो रही है, उसके बाद आपको घर जाके मिलता हूँ जहाँ मैंने मुर्गियाँ पाली। अभी मैं रैम्बो और रॉक्सी को घुमा के आया ही था कि अंडे की कैरेट की डिमांड आ गई और एक कैरेट थी मेरे पास। अब ये कहीं पानी से ना भीग जाए इसलिए मैंने इसको पन्नी से रैप कर दिया है। लेकिन अब मैं इसको ले जाऊंगा कैसे? अगर मैं स्कूटी में ले जाता हूँ तो मैं भीग जाऊंगा और उसके बाद वीडियो नहीं बन पाएगी घर वाली मुर्गियों की। लेकिन ऐसे में वीडियो बन भी नहीं पाएगी। उसके बाद मैं सारे काम करके ही मिलता हूँ अब आपसे और ये अंडे की कैरेट दे के आता हूँ। अंडे की कैरेट सेल करने के और घर के सारे काम करने के बाद मैं आ जाता हूँ तन्मय के साथ। कौन लाया तन्नू ये नानू लाए। कौन लाया? नानू। आपके नानू लाए? हाँ। अच्छा। हाँ। कुछ कहना चाहोगे नानू से? हाँ। क्या कहोगे? मैं नानू का जल्दी जीते रहूँगा। जीते रहोगे? ठीक है ठीक है। अब वाली कार लाओ यार, वाली उसमें मज़ा आता है। वाली कार लाओ, जाओ। ओ वो हरी वाली, ग्रीन वाली। ओ हाँ, इसको किनारे रख दो। ये भी नानू लाए। अच्छा, ये भी नानू लाए। हाँ। नानू से कुछ कहना चाहोगे? हाँ। क्या कहोगे? मैं नानू की क्या कहोगे? जीते रहो। कैसे? हाथ जोड़ के कैसे कहोगे? कैसे कहोगे नानू से जीते रहो? कहो तो, कह के दिखाओ। और कहो। ठीक है। तो ऐसा नहीं बोलते तो ऐसा। देखो बारिश अभी रुकी हुई है। अभी जाता हूँ मैं घर क्योंकि असील की मुर्गियों को खुले में चारा देता हूँ तो उनको चारा दिया नहीं था मैंने। तो अभी स्कूटी लेके जाता हूँ। पहले मैं पैदल गया था। चलो अब मिलते हैं घर जाके। देखो 47 किलोमीटर चल गई है हमारी स्कूटी और एक डंडा ख़त्म हुआ है अभी। और ये देखो कल हमारी रोपाई भी हो गई थी पूरी। रात को पानी लगाया, फिर रात को ट्रैक्टर आया था। उसके बाद अभी खेत तैयार हुआ है। रोपाई तो अब होगी इसमें। खेत तैयार हुआ है अभी रोपाई के लिए। अब मैं पहुंच गया हूँ घर और अपने असील की मुर्गियों को खोलता हूँ जो मैंने बंद कर दी थी सुबह ही। फिर इनको चारा पानी देता हूँ। ये हैं देखो असील की मुर्गियाँ और आज इसने अंडा भी दे दिया। अगर किसी को चाहिएगा तो बताना। 100 रुपये का एक अंडा बिकता है इसका। बहुत बढ़िया क्वालिटी के असील हैं। देखो 5 किलो का तो मुर्गा ही है ये। खुद मैंने तोला था, कांटे में 5 किलो का मुर्गा है। और ये लाल वाली मुर्गियों ने दिया है अंडा। अभी तक 4-5 अंडे हो गए हैं। अगर किसी को चाहिएगा तो बताना। 100 रुपये का अंडा होता है इसका। एक अंडा 100 रुपये का, क्योंकि ये अंडे बहुत कम देती हैं इसलिए इसके अंडा महंगा होता है। रोपाई के लिए खेत तैयार हो गया और देखो मेंढकों ने अपना गाना गाना शुरू कर दिया। और यहाँ देखो बगुला भी आया है और रोपाई आज से शुरू हो जाएगी। वहाँ काम कर रहे हैं काम करने वाले। देखो रोपाई शुरू हो गई है, उधर लगा रहे हैं। देखो बरसात में सभी जानवरों की ऐसी हालत हो जाती है। बाहर बांधते हैं इनको और दिनों, आज बारिश की वजह से अंदर ही हैं। ये अंदर ही चारा दे रखे हैं इनको, नहीं तो और दिनों बाहर खुले रहते हैं और अंदर से हल्ला करने में लगे हैं। अभी चलो गाय को देते हैं अब पानी थोड़ा, उसके बाद जाते हैं घर को। देखो गाय पानी से प्यासी है, पानी के बिना। और अभी और जानवरों को भी दे दूँगा। एक को तो दे दिया है, अभी दूसरी बाल्टी से और लाता हूँ और पिएगी शायद ये। पानी पीने के लिए आवाज़ कर रही थी ये गाय और सभी को पानी पिला दिया मैंने। क्या आप बता सकते हो इन सब में सबसे ज़्यादा पानी पिया किसने होगा? आवाज़ तो कर रही थी गाय, लेकिन सबसे ज़्यादा पानी पिया उस भैंस ने। कम से कम 4 लीटर पानी पी दिया। और ये देखो कबूतर पंखे में झूला झूल रहा है गोल। कबूतर भी अंडे देता है यहाँ और यहीं रहते हैं कबूतर। 2-3 कबूतर हैं। और मैं कह रहा था सबसे ज़्यादा पानी पिया भैंस ने। शायद तभी कहावत है भैंस की तरह खाता है या भैंस की तरह पीता है, बोलते हैं ना जो,
गाय की तरह खाता है पीता है, किसी से नहीं बोलते हैं, शायद इसीलिए बोलते हैं भैंस। 4 बाल्टी पानी पीने वाला, देखो पेट इतना फुल कर दिया इसने, 4 बाल्टी फुल। और ये भैंस का बच्चा, ये भी बड़ा होकर उतना ही खाएगा पिएगा, गाय कम खाती है। और यहीं देखो बाहर से मेरे असील की मुर्गियाँ भी आ गई हैं, इनको चारा दे दिया था मैंने। और वहाँ अब ये खुले में ही चारा खाएंगे, इधर घूम रहे हैं। और आम गिरे हैं 2 आम, शायद अभी भी पेड़ में आम लगे हैं, अब पके हुए आम उठा के ले जाता हूँ। देखो ये है हमारा कटहल का पेड़ और इसके पत्ते हमने सब बेच दिए थे। यहाँ पत्ते खरीदने वाले भी आते हैं, हर चीज़ बिकती है। ये हल्द्वानी है, यहाँ बकरी के लिए लोग पत्ते ले गए 1000 रुपये का एक पेड़ के पत्ते। और ये हमारे खेत में 3 पेड़ और थे, इनके पत्ते भी हमने बेच दिए थे 1000 रुपये में। और कटिंग करनी भी ज़रूरी होती है कटहल की, और फिर तभी अच्छे कटहल आते हैं और पत्तों के पैसे भी मिल जाते हैं। और ये रोपाई चल रही है अभी देखो। उसके बाद दिन में बारिश हो रही होती है, फिर मैं सीधे 3:30 बजे अंडे उठाने चले जाता हूँ। 2 अंडे मैंने उठा लिए होते हैं, 3 4 5 6, देखते हैं आज कितने अंडे आते हैं, 7 8। और ये मुर्गियाँ बैठी हैं अभी, 9 10, ओहो ये तो बहुत ख़राब हुए हैं, 11 12 धोने पड़ेंगे ये अंडे, 12 13 14 15 16 17। और ये भी बैठी है, और ये 18। आज 18 ही अंडे आए हैं, चलो कोई बात नहीं, अभी कुछ अंडे कम हैं, आज डिमांड भी कम थी। आज बिल्कुल वीडियो नहीं बनाने दे रहे हैं और बिल्कुल ऐसी शरारतें रहती है इसकी। ये देखो पूरा कैसा कर रखा है, सब इधर उधर, अब ज़ोर ज़ोर से बजाने में लगा है इसको, तो देखो। इसलिए आज मैं इसकी कोई वीडियो नहीं बनाऊँगा, क्योंकि ये बजाने में लगा है। बड़ी मुश्किल से इसके बाल बनाए, देखो टेढ़े मेढ़े कर दे रहा है बाल भी। अलग ही शरारतें रहती है इसकी। हाँ आपकी होती है, ठीक है। बाय बोल दो, बाय दोस्त, ठीक है। और तन्नू अपनी मम्मी से क्या बोलता है? मैया। हाँ मैया बोलता है, मैया। बुलाओ तो मैया को बुलाओ। मैया। हाँ ये देखो, मम्मी नहीं बोलता है, मैया बोलता है ये। उसके बाद चले जाते हैं हम सब लोग अपने घर, और ये हमारी मुर्गियाँ हैं। और ये देखो यहाँ पे जिम्मू भी है, और यहाँ रुपाई का काम हो रहा है। तन्मय को भी दिखाता हूँ मैं कि कैसे रुपाई होती है। अभी पूरी हुई नहीं है, थोड़ी बची हुई है। और तन्मय रुपाई का खेत देख के बोलता है यहाँ हम बोटिंग करेंगे, और बच्चों को भी देखता है वहाँ जाते हुए। मैं इससे बोलता हूँ कि आप जाओगे, तो मना कर देता है। उसके बाद लास्ट में मैं कहीं दुकान में गया रहता हूँ, और यहाँ से ये देखो सौरभ जोशी की कॉलोनी का व्यू दिख रहा है, और ये उनकी पानी की टंकी है। अगर आपको मेरा ये चैनल अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। बाय।